केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट है, जो हम आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन करते हैं, तमाम अखबार बताते हैं, जो दैनिक भास्कर की खबर है, जीएसटी के तमाम अच्छा कलेक्शन के बाद में अब सरकार उम्मीद जता रही है कि अगले वित्त वर्ष में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी, वो 8 से 8.5% तक रहने की उम्मीद है अगले वित्तीय वर्ष में। इस वित्तीय वर्ष में 9% तक रहने की उम्मीद थी, और जो तमाम परिस्थितियां हैं, जो आकलन किया गया है कि यदि कोई अनहोनी नहीं हुई, कोरोना जैसी महामारी नहीं आई, पेट्रोलियम पदार्थ जो कच्चा पेट्रोलियम पदार्थों के दाम है वो ज़्यादा नहीं बढ़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी वृद्धि दर अगले वित्तीय वर्ष में 8 से 8.5 तक रह सकती है। जीडीपी ग्रोथ का आकलन इस आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। पिछले साल के जो अनुमान था, इस वित्तीय वर्ष में पिछली बार अनुमान दिखाया गया था 11% तक का, लेकिन वो इस बार 9.2% रहने की उम्मीद है आर्थिक सर्वेक्षण में। लेकिन जब हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं और आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की स्थिति से, देश की स्थिति से मध्य प्रदेश की तुलना करते हैं, तो अभी भी हम पाते हैं कि कई सारे मामलों में मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य है। हम लगातार विकसित राज्य होने की कल्पना में लगे हुए, विकसित राज्य करना चाहते हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन जो पैमाने हैं उसमें मध्य प्रदेश अभी भी पिछड़ा हुआ है। जो अच्छी खबर है, राहत की खबर केवल यह है कि लिंगानुपात जैसे मामले में मध्य प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हो गया। यदि हम देखें कि शिशु, बालक, बालिका, स्त्री पुरुष का जो लिंगानुपात है, वो देश का जो लिंगानुपात औसत है वो 929 है, जबकि मध्य प्रदेश में यह बढ़कर 956 हो गया है, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। और इसलिए तमाम योजनाएं और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, इसका श्रेय इसे दिया जाता है कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सुधरा है। बच्चों की सेहत के मामले में मध्य प्रदेश हमेशा कलंकित रहा है। नंबर 1 राज्यों में शुमार है, जहां शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी और नवजात मृत्यु दर के मामले में देश में यदि कोई अव्वल राज्य होता है तो मध्य प्रदेश होता है। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद में स्थितियों में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में हम काफ़ी पीछे हैं। यदि हम देखें शिशु मृत्यु दर, यानी 1 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर अगर देखें, तो मध्य प्रदेश में 10.5 का जो अंतर हुआ करता था राष्ट्रीय औसत से, वो घटकर 6.1 हुआ है। लेकिन अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से 6.1% तक आगे हैं 1 साल तक के बच्चों की मृत्यु के मामले में। 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु के मामले की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2015 में 64.6 बच्चों की, 1 प्रति हजार में 64.6 बच्चों की मृत्यु हुआ करती थी, जो घटकर 49.2% तक हुई है। लेकिन ये कमी तो आई है, लेकिन अभी भी यह ज़्यादा है। प्रति हजार 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में मध्य प्रदेश अभी भी देश के शीर्ष राज्यों में शुमार है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद में भी जो चिंता की बात है, चिंता में डालने वाली बात है, नवजात बच्चों की मृत्यु के मामले में। नवजात बच्चों की यदि प्रतिशत में मृत्यु देखें तो प्रति हजार मध्य प्रदेश में प्रति हजार जन्म लेने वाले बच्चों में नवजात बच्चों की मृत्यु की दर 12% तक बढ़ी है, और ये सरकार के लिए चेता देने वाले। तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद में भी हम पिछड़े हैं। सरकार ने तैयारी की थी, बार बार पीपीपी मोड में जाने की तैयारी करती है, स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो हालत है संस्थागत रूप से, यहाँ के अस्पताल, यहाँ का जो स्वास्थ्य ढांचा है वो अभी भी बीमार है। अन्य पैमानों की यदि हम बात करते हैं तो आय की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश अभी भी पिछड़ा और बीमारू राज्य ही माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय औसत आय का जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, वो राष्ट्रीय औसत 1,70,000 रुपये है। यानी देश में जो आज राष्ट्रीय औसत निकलता है एक व्यक्ति की आय 1,70,000 है, उसकी तुलना में मध्य प्रदेश वासियों की जो प्रति व्यक्ति आय है, वार्षिक आय है, वो 98,418 रुपये ही है। काफ़ी बड़ा अंतर है देश की राष्ट्रीय औसत आय में और मध्य प्रदेश की आय में। 1,70,000 देश की प्रति व्यक्ति आय है, जबकि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 98,418 रुपये है। उम्र की बात यदि हम करते हैं, यदि हम जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो औसत आयु है वह भी राष्ट्रीय औसत आयु से कम है। मध्य प्रदेश के लोग, देश में जो लोग जीते हैं उनकी तुलना में कम उनका जीवन होता है, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। राष्ट्रीय औसत की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत आयु 69.4 है, यानी 69 वर्ष 4 माह तक औसत आयु है देश में। यदि इसकी तुलना में मध्य प्रदेश की औसत आयु की बात करते हैं तो ये मात्र 66.5 माह ही है, 66 वर्ष 5 माह ही वो व्यक्ति जीता है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर 70.6 माह की औसत आयु है। यानी इस तमाम पैमानों पर, जो सेहत के पैमाने हैं, उस पर मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण ने हमें कल जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है संसद में, उससे जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश कई पैमानों पर राष्ट्र में अभी भी पिछड़ा हुआ है।